राज्य में जो निकाय चुनाव हुए हैं, राज्य में उन निकाय चुनाव को लेकर मैं लाइव आया हूं और इन निकाय चुनाव पर आज बात किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह निकाय चुनाव में आज वोट डालने से वंचित रखा गया है काफी लोगों को, ये बड़ा दुखद है। और मेरा मानना है कि संविधान की जो खूबसूरती है, भारतीय संविधान की खूबसूरती वही है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक समान वोट का अधिकार है। अगर मुकेश अंबानी जी के वोट की एक वोट की जो वैल्यू है, वही एक गरीब आदमी के वोट की वैल्यू है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को, एक बड़ी तादाद को वोट डालने से वंचित किया गया। उन पर जोर जबरदस्ती की गई। काफी लोगों के वोट जो थे वो उनके नाम काट दिए गए। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। और ये जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करें, ताकि हमारी आवाज दूर तक सरकार के कानों तक पहुंच सके। जिस तरह पंचायत चुनाव में हमारे अधिकारों का गला घोटा गया था, वैसे ही आज दोबारा उसकी पुनरावृत्ति की गई है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर हम लोग अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा हमें गुलामी करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज हरिद्वार जनपद में मुझे लगता नहीं कि नेताओं की रीढ़ की हड्डी बची है जो अपनी लड़ाई लड़ सकें, जो अपनी आवाज बुलंद कर सकें, जो अपनी आवाज को सड़कों पर उतार सकें। हर नेता गुलामी कर रहा है। जो अपने को बड़े से बड़ा नेता बताता है, वो गुलामी कर रहा है बड़े नेताओं की, देहरादून में बैठकर। ये दुखद है। जिन नेताओं पर हरिद्वार के लोग भरोसा जताते हैं, जिन नेताओं पर उधम सिंह नगर के लोग भरोसा जताते हैं, वो लोग अपनी रीढ़ की हड्डी देहरादून में आकर मोड़ देते हैं, झुका देते हैं। हरिद्वार में वो लोग दादागिरी दिखाते हैं, हरिद्वार में वो लोग अपने को बड़े से बड़ा नेता दिखाते हैं। लेकिन उनकी सच्चाई जो है वो ये है कि जब आम आदमी की आवाज उठाने की बात आती है, तो ये सारे के सारे घर में दुबक जाते हैं। मैं अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अगर चाहूं तो मैं अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरी मर्यादा मुझे रोकती है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा पहले शेयर करें, क्योंकि ये लड़ाई अगर आप मेरे साथ खड़े होकर नहीं लड़ सकते, तो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से इसे शेयर करके लड़ने की ताकत रखिए। इस समय 600 लोग देख रहे हैं, अगर 5-5, 7-7 शेयर भी करोगे तो कई हजार शेयर होता है। हम अपनी आवाज तो पहुंचा सके, हम अपनी आवाज को देहरादून तक तो पहुंचा सके, हम अपनी आवाज को दिल्ली तक तो पहुंचा सके। आज खून के आंसू हमें आ रहे हैं, लोग तराईमाम कर रहे हैं, वोट डालने से हमें जो है वंचित कर दिया गया है। लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई है। हम बोलने को हमारे पास शब्द बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम सब एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, अपने हक की बात नहीं करेंगे, अपने हक हकूकों की बात नहीं करेंगे, तब तक हरिद्वार के लोगों को इसी तरीके से वंचित रखा जाएगा। तब तक इसी तरह उधम सिंह नगर के लोगों को वंचित रखा जाएगा। आज हर व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है, लेकिन हरिद्वार का व्यक्ति अपने अधिकार की बात नहीं करता है। वो किसी न किसी नेता की गुलामी करता है, और वो नेता आगे किसी की गुलामी करता है। हमने अपना ज़मीर बेच दिया है, हमारी आंखों में पानी मर गया है।
हमारी आंखों में शर्म हया खत्म हो गई है। हम आज जो करना चाहते हैं वो करते हैं और ये सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा। तानाशाही, हिटलरशाही, आखिर क्यों? और मैं एक बात बताना चाहता हूं सभी अधिकारियों से, रुड़की की काउंटिंग रुड़की में ही होगी, और अगर रुड़की की काउंटिंग रुड़की में नहीं हुई तो सड़कों पर जनसैलाब आएगा। हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। साफ साफ बता देना चाहता हूं, अब ये गुंडई बर्दाश्त नहीं होगी। मैं आपसे साफ बता रहा हूं, हम सड़कों पर उतरेंगे, हम इनकलाब लाएंगे, हम क्रांति लाएंगे, हम लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। और मैं बहन ममता राकेश जी से, बहन नहीं है, मेरी भाभी हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, आप एक मर्द की पत्नी रही हैं, आप सुरेंद्र राकेश जी की पत्नी रही हैं, आपको अपनी आंखों में यह आंसू लाना शोभा नहीं देता। आप विधायक हैं, आप एक मजबूत विधायक हैं, आपके साथ जनता है। आप एक अबला नारी की तरह सड़क पर बैठकर रोती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। उठिए, खड़ी होइए, अपनी आवाज बुलंद करिए, हम आपके साथ हैं। ममता भाभी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपके आंसू देखकर मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ कि आप, और मैं 700, इस समय 807 लोग देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, शेयर करिए। अगर इतना डर लगता है और इतने कमजोर हैं आप लोग तो छोड़ दीजिए राजनीति। जनता का गला काट दिया जाता है सड़कों पर, किसानों को रौंद दिया जाता है सड़कों पर, बच्चों को नौकरियों में पक्षपात किया जाता है, और आप सब बैठकर देखते हैं। शर्मनाक, शर्मनाक है आप लोगों के लिए। शर्म आनी चाहिए। डूब मरिए गंगा जी में जाकर।